नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सविसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा सच्चे धर्म पर प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हमने पहले सच्चे देव के स्वरूप में तीर्थंकर के समोशरण आदि की रचना को समझा। अब उसके बाद सच्चा धर्म क्या है। देखो, सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को सच्चा कहते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ जी भैया। इसमें से नहीं आ रही इसका मतलब। सभी धर्म वाले अपने अपने धर्मों को सच्चा कहते हैं। तो हम ये निर्णय कैसे करें कि कौन सा सच्चा धर्म है? बताइए आप लोग, आपको का क्या विचार है कि कैसे कहें कि सच्चा धर्म कौन सा है? इस बात की प्रामाणिकता, इस बात का निर्णय कैसे होगा कि कौन सच्चा धर्म है? देखिए, पहले जैसा वस्तु का स्वरूप हो उसके अनुसार जो बताए, जो उपदेश दे, ठीक है, वो धर्म सच्चा है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा उपदेश दे, वो धर्म सच्चा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे देखो, राग द्वेष दुख रूप है, शांति क्षमा ये सुख रूप है। ठीक है, तो ये उपदेश सच्चा है कि हिंसा करने में धर्म होता है, गुस्सा करने में मजा है। ठीक है, राग द्वेष बढ़ने में आनंद बढ़ता है। अब इनमें से कौन सा उपदेश सच्चा है, इसका निर्णय कैसे होगा? ये तो स्वानुभव से होता है, स्वसंवेदन से इसका निर्णय होता है ना अपने को। जब अपने राग द्वेष तीव्र होते हैं, कषाय तीव्र होती हैं, तो मजा आता है कि दुख होता है? दुख होता है, दुख और होता है। ये अपने को फील होता है ना, इसका निर्णय किसी दूसरे से पूछने की जरूरत तो है नहीं, ये अपने को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। अच्छा, चलो, जैन जैन व्यक्ति को क्रोध होने पर दुख होता है, ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको क्रोध होने पर सुख होता है क्या? नहीं, दुख होगा। उसे भी नहीं दुख होता ना। होगा। तो इसका मतलब जो क्रोध आदि कषायें हैं वो सभी के लिए दुख रूप है, और जो ना दुख रूप कहे वो सच्चा धर्म। हिंसा माने कोई हमारी हिंसा करे तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। दुख होगा। बुरा। उसी प्रकार अगर हम किसी की भी हिंसा करें तो उसको भी खेद होता है, और बिना क्रूर परिणामों के वो उस प्रकार की हिंसा हो नहीं सकती। जब तक आपके परिणामों में उतनी भयंकर क्रूरता ना हो तो आप क्या किसी पशु का वध कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर नहीं। सकते। तो इससे समझ में आता है कि वास्तव में हिंसा धर्म है कि अहिंसा धर्म है। जिससे सभी प्राणी भयभीत हो जाएं वो सच्चा धर्म होना चाहिए, कि जिससे सभी प्राणी निर्भय हो जाएं, आनंद रूप हो जाएं, वो सच्चा धर्म होना चाहिए। जिससे सभी निर्भय हो जाए, जिससे निर्भय हो जाए, है ना, वही सच्चा धर्म होना चाहिए। तो हम इस हिसाब से नहीं कि मेरा सो सत्य, कैसा कि जो सत्य सो मेरा, समझ में आया?
और भीड़ के हिसाब से सच का निर्णय नहीं होता। वस्तु स्वरूप के अनुसार सत्य का निर्णय होता है कि जो कथन वस्तु स्वरूप के अनुकूल है, उसके अनुरूप है, वो सत्य कथन है, और जो वस्तु स्वरूप से विपरीत है वो मिथ्या कथन है। कल हमने सच्चे धर्म के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट याद हो तो बताइए, किसे कहते हैं सच्चा धर्म? एक तो कहा था वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, ठीक है। स्वभाव कैसा होता है? सुखरूप की दुखरूप? सुखरूप। सुखरूप होता है। रत्नात्रय को धर्म कहते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। धर्म हाँ, और 10 धर्मों को भी धर्म बताया 10 था। धर्मों को उत्तम धर्म समाधि दक्षिण धर्म। वेरी गुड। हाँ, उत्तम। ये सबको याद आ गया ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा, आत्मश्रद्धान को धर्म कहा। तो धर्म की परिभाषा दी थी धर्मम कर्म निवर्हणम, कि जो कर्म से छुटाकर यो उत्तम धरति उत्तमे सुखे, जो आपको उत्तम सुख प्राप्त कराए, वो धर्म है। और धर्म आनंद रूप होना चाहिए, सुख रूप होना चाहिए, भय रूप नहीं होना चाहिए, निर्भयता रूप होना चाहिए। तो अब आप ये देखो, आत्मा भी एक वस्तु है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्रोध मान माया लोभ है, नहीं, या क्षमा मार्दव आर्जव है? सुख क्षमा मार्दव आर्जव। अब ये कैसे पता चले कि कौन स्वभाव है? कैसे निर्णय करोगे आप? जिसमें क्रोध ज्यादा स्वभाव देर है कि तक रह क्षमा? सके। भैया हाँ। क्रोध के लिए हमें निमित्तों की जरूरत है, और वो हमारा स्वभाव है, उसके Very लिए हमें किसी निमित्त की जरूरत नहीं। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं, ठीक है। और जो पर निमित्त से हो उसे विभाव कहते हैं। आप स्वभाव रूप तो बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन विभाव रूप आप ज्यादा नहीं काल रह तक नहीं रह सकते, ठीक है ना? तो इससे सबको समझ में आता है कि क्षमा रूप रहना, शांत रूप रहना, वो मेरा स्वभाव है। क्रोध आदि रूप होना ये विभाव है। होते तो हैं, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं है। नहीं। तो जो वस्तु का जैसा स्वभाव है, भाव को बताए, उसका अनुसरण कराए, वही तो सच्चा धर्म हो सकता है। तो जैसे हमारा स्वभाव शांति, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, और हम इस स्वभाव को अपनी पर्याय में प्रकट करें, तभी तो कहा जा सकता है कि धर्म हुआ। पहले तो धर्म कहाँ होता है? शरीर में होता है कि आत्मा में? धर्म कहाँ होता है? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा में। आत्मा में। अब आत्मा में भी मतलब शरीर में तो आत्मा के पर निमित्त परिणामों हो में। गया। हाँ, आत्मा में भी मतलब आत्मा के परिणामों में। तो ऐसे कौन से परिणाम हैं कि जिनका नाम धर्म है? तो जो स्वभाव रूप परिणाम है, क्या कहा? जो स्वभाव रूप परिणाम है वही धर्म है, और जो स्वभाव से विपरीत परिणाम है वो अधर्म है। समझ में है? जैसे कोई वस्तु होती है, कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, तो उसके गुण धर्म होते हैं ना, गुण धर्म। जैसे शक्कर मीठी है तो ये उसका धर्म है, लेकिन शक्कर को जला दिया, शक्कर कड़वी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। नहीं, तो वो भी गए। नहीं, वो अभी प्रकट में देखें तो कड़वी है, आप उसको खाएंगे तो कड़वाहट आएगी। तो वो कड़वाहट उसका विभाव है, वो उसका गुण धर्म तो नहीं है, गुण धर्म तो नहीं है, वो विभाव है, विकार है। तो विकार धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म होता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार आत्मा में क्षमा आदि भावों का उत्पन्न होना, उसका नाम धर्म है। जब आत्मा अपने स्वभाव में रहता है, ठीक है, तो फिर पर द्रव्यों की हिंसा आदि भी नहीं करता। माने जो पर जीव हैं उनकी हिंसा आदि भी नहीं कर सकता,
जिसको क्रोध ही नहीं है वो किसी को क्यों चोट पहुंचाएगा, किसी की हिंसा क्यों करेगा। तो जिसको आत्मा के स्वभाव प्रकट हुआ तो उसको हिंसा आदि भी नहीं होगी, क्रोध आदि नहीं होंगे, तो हिंसा क्यों होगी, नहीं हो सकती। ठीक है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी आत्मा का ही स्वभाव है। इसलिए रत्नत्रय को धर्म कहें या वस्तु के स्वभाव को धर्म कहें, एक ही बात है। ठीक है। बाकी जो है वो अवलंबन रूप में उनको व्यवहार से धर्म कहते हैं कि मंदिर जाना धर्म है, शास्त्र पढ़ना धर्म है। लेकिन ये करते हुए हम अपने परिणामों में जितना जितना राग द्वेष का त्याग करते जाते हैं उतना उतना धर्म होता है। अगर हमने राग द्वेष नहीं घटाया तो धर्म जरा भी नहीं हुआ। भले हम 2 घंटे मंदिर रहे, लेकिन अगर हमने अपने परिणामों में राग द्वेष को कम नहीं किया तो फिर धर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। समझ में आया? भैया एक डाउट पूछना था मुझे। पूछिए। ये डाउट मेरे मन में बहुत आता है कि जैसे हमेशा यही कहते हैं कि जिसमें आप सुख स्वभाव रहे वही सच्चा धर्म है और वही सही चीज है। तो जैसे किसी को अगर अच्छा लग रहा है, पूरे पूरे दिन सो रहे हैं, या किसी को अच्छा लग रहा है पार्टी कर ही रहे हैं पूरे पूरे टाइम, या नॉनवेज खा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है उसमें और वो बहुत सुखी हैं, तो ये तो उन्हें बहुत बाद में जाके पता लगेगा ना कि उसके जो भी उनको बाद में जब उदय में आएगा, और वो भी उन्हें कैसे पता लगेगा कि मेरे उस कर्म का उदय आएगा। तो उन उन्हें ये उस समय जिसके पास अभी जिनवानी नहीं है, सच्चा धर्म डायरेक्टली नहीं मिला है, वो कैसे इस चीज को बाइफरकेट कर सकता है कि ये तो गलत है और ये सही है? उसे तो दोनों में देखो सुख लग रहा है अभी। देखो लग तो रहा है, लेकिन क्योंकि वो विचार नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो विचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप देखो सुख का लक्षण क्या है? संतुष्टि, तृप्तता। जहां सुख होता है वहां ठहराव होता है, वहां से ये जीव हटना नहीं चाहता। अब देखो जिसे सोने में सुख लग रहा है, ठीक है, अगर सोने में सुख है तो फिर वो भोजन क्यों मांगता है, वो घूमना फिरना क्यों चाहता है? और अगर घूमने फिरने में सुख है तो वो वापस क्यों आना चाहता है? भाई आप ये बताओ, अगर उसे भोजन में से सुख आया तो फिर उसे संतुष्टि होनी चाहिए, वहां ठहराव होना चाहिए, लेकिन ठहराव तो नहीं होता। फिर भोजन को कर करके ऊंघ जाता है और कहता है हटाओ इसका भोजन का नाम मत लेना, अब मुझे सोने दो। सो सो कर थक जाता है तो फिर कहता है मुझे घूमने जाना है, घूम घूम कर थक जाता है तो फिर वापिस आता है अब कहीं नहीं जाना। ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। आप कभी भी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, 5 दिन 4 दिन 10 दिन, तो बड़े शौक से जाते हैं कि आनंद आएगा, लेकिन जब आते हैं तो आकर कहते हैं अब चैन की सांस आई, अपने घर पहुंचे। तो घर में आनंद था तो घर छोड़ के बाहर घूमने क्यों गए? और अगर घूमने में आनंद था तो बाहर घर आने की जल्दी क्यों लगती है, और घर आकर सुख क्यों फील करते हो? इसका मतलब इन सब में ये अपने मिथ्यात्व के कारण इसको सुख का सा आभास होता है। अगर इसमें सुख होता तो जीव बस वहीं लीन हो जाता, अपने विषयों को बार बार पलटता नहीं। आप देखो जिस चीज में आपको लगता हो आनंद आता है, आप उस चीज में लगे रहो ना, कौन मना करता है? लेकिन बड़े बड़े करोड़पति, जिनको हम कहते हैं बड़े सुखी जीव हैं, वो भी इन सब चीजों को छोड़कर बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की शरण में जाते हैं, मंदिर आदि जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बेचैन है। जब तक बेचैनी है तब तक दुख है। ठीक है, वो स्वयं को भी छल रहे हैं और बाहर वालों को भी झूठा दिखाते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। उनका सुखी होना पता है कैसा है? जैसे शादी में दूल्हे को उसकी सालियां मिर्चे भरकर पान खिलाती हैं, ठीक है, लाल मिर्च भर के पान खिलाती हैं, ठीक है, और वो खुश होता है, रोके नहीं दिखाता, मुंह जल रहा है फिर भी झूठी शान से हंस के दिखाता है। तो ऐसे ही जितने जीव हैं ये सुखी नहीं है, ये दुखी है। मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से।
सही। एक नकटों की कहानी सुनी है आपने? एक गांव था जिसमें सारे नकटे थे। नकटे नकटे समझते हैं आप? जिनकी नाक कटी हुई थी। हाँ, नाक कटी। तो वहां हमारे जैसे एक समझदार आदमी पहुंचा कि भाई ये बताओ, तुम तो सारे के सारे नकटे हो, नकटे। तो वो कहते भैया नकटे नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमने तो अपनी नाक कटवाई है। कि क्यों कटवाई है? कि प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता था इस नाक की वजह से। ये नाक अड़ जाती थी, तो हमने नाक कटवाई, तो हमें प्रभु के दर्शन हो गए। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसने कहा पूछ लो, दूसरे से पूछ लो, तीसरे से पूछ लो, चौथे से पूछ लो। तो वहां सारे के सारे नकटे थे। सबने कहा हाँ जी बिल्कुल, जब से हमने नाक कटवाई, क्योंकि ये नाक अड़ती थी, हमें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते थे। अब साक्षात प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए नाक कटवाती। तो उसने भी राजी हो गया नाक कटवाने के लिए। उसने भी नाक कटवा ली। अब जब नाक कटवाई तो प्रभु के दर्शन तो हुए नहीं उसको। तो उसने कहा भाई ये क्या है, मुझे तो प्रभु के दर्शन हुए नहीं। तो उसने क्या कहा कि अब ऐसा किसी और के आगे मत कह दियो, नहीं तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे और तुझे नकटा नकटा कहेंगे। अब तो तू यही कहियो कि हाँ मुझे प्रभु के दर्शन हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और वो भी अब सबसे यही कहता है कि हाँ साहब, कि बहुत मजे में हूं, और जब से नाक कटाई है तब से परमात्मा के दर्शन हो गए। और यही इस जगत की सच्चाई है। समझ में आया? कैसे? कि ये व्यक्ति माने बेचैन होता है, इसके पास पैसा बहुत हो, लेकिन फिर भी झूठी शान से बाहर में दिखाता है कि वो बहुत सुखी है। समझ में आया ना? शादी करने के बाद भले इसकी जिंदगी नरक बन गई हो, लेकिन दूसरों को ऐसी डीपी लगा के दिखाएगा कि इससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। समझ में आया? तो ये स्वयं को छल रहा है कि दूसरों को छलना चाह रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अगर जहां बेचैनी है वहां सुख नहीं है। अब बताओ, तीर्थंकर परमात्मा के सब चीजों की अनुकूलता थी। उनकी रानी भी अनुकूल, सब उनके आज्ञाकारी, देव उनकी सेवा करते थे। ये बताओ उन्होंने वो राजपाट, वो सारा वैभव क्यों छोड़ा? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? है ना? तो फिर वो तीर्थंकर क्यों छोड़ते हैं? इसका मतलब अभी तो हमें दुख की भी खबर नहीं है। अज्ञानी जीव अभी तो दुख को भी नहीं पहचानता। सुखी कैसे हो वो तो बात की बात है। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा बेचैन है, ठीक है ना, उसको पसीने आ रहे हैं, बड़ा मतलब अजीब अजीब फील हो रहा है, तो उसको हार्ट अटैक आया है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आया है। और क्या कर रहा है? जुकाम की गोली खा रहा है, पेन किलर खा रहा है, बच्चों से कहता है कि मेरे पैर दबा दो। है ना? अभी तो अपने रोग की भी खबर नहीं है अज्ञानी जीव को, तो रोग मिटेगा कैसे? तो ऐसे ही हम दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है। हमें क्या लगता है कि घूमना मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना, बढ़िया महल मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये बच्चे हमारे आज्ञाकारी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हम्म श्रुति, बात समझ में आ रही है? कि जो लगता है ना कि सुखी हैं, हाँ भैया। वो हमेशा लेकिन अविचार। उत्तर ना हमेशा इन बातों में ही मिलता है, लेकिन जैसे ये बातें कोई नॉन जैन जैसे कोई फ्रेंड से कभी बात ऐसे हो जाए तो उनको उत्तर उनकी लैंग्वेज में नहीं आ पाता, मुझे ये इस लैंग्वेज में तो आ जाता है, क्योंकि हाँ, ये तो तो सही देखो लगती है ऐसा है, हमें पर ये उन्हें तो पता नहीं है। देखो ऐसे सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज की इच्छा है तो इसका मतलब आप दुखी हैं। अगर आप सुखी होते, जो व्यक्ति सुखी होता है ना, उससे पूछो कुछ चाहिए, वो कहता भैया कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं? सुख का लक्षण क्या है? तृप्तता, निर्वांछकता, कि वहां कोई नीड, कोई डिजायर नहीं रहनी चाहिए। डिजायर किसको होती है? जिसके पास कुछ कमी है। समझ में आया ना? और जिसके पास कुछ कमी नहीं है,
आप सुखी हैं, लेकिन आपको डिजायर क्यों है? क्योंकि आप उस चीज को मिलाकर सुखी होना चाहते हो। इससे सिद्ध हुआ कि अभी आज की डेट में आप सुखी नहीं हो। और बाकी देखो, समझाने से समझ में नहीं आता किसी की। समझ में किसके आता है? जो खुद समझना चाहे, है ना। तो हमें भी शुरू शुरू में लगता था, लेकिन मेरे से किसी ने कहा कि जितना जितना तुम्हें टाइम होता जाएगा ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम बोलना बंद कर दोगे। आप ये कहोगे किससे क्या कहें, कुछ कहने का भाव नहीं आएगा। तो उस दिन अपने अंदर से सुख होगा। अभी हम बेचैन क्यों होते हैं कि देखो कैसे मूर्ख हैं, कैसे पागल हैं, कैसी मूर्खता कर रहे हैं, इसे समझाओ, उसे समझाओ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ऐसा भाव आता है, ऐसा उछाव आता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी गंभीरता बढ़ती है, हमें समझ में आता है कि दूसरे को समझाना स्वयं को दुखी करना है। सहजता में किसी कोई मान ले तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक। हम तो नहीं कषाय करें ना कि अगर सामने वाला जहर का प्याला पीना नहीं छोड़ता तो उसे बचाने के लिए हम थोड़ी ना जहर पी लेंगे। तो हमने बहुत समझा समझा के देख लिया, ठीक है। और हमारी ये समझ में आ गया कि कोई समझने को तैयार नहीं है, उल्टा आपको समझा देंगे। आप किसी को समझा के देखो। तो हमारी नई नई नौकरी लगी तो मेरे बॉस पूछते कि भाई एक बात बताओ, तुम रात को खाना क्यों नहीं खाते? अभी तो लाइट होती है, ये होता है, वो होता है। आप किसी को नहीं समझा सकते, क्योंकि वो तो कुतर्क करना है उन्होंने। और फिर ये बताओ, अनाज क्या घर में उगाते हो? गेहूं भी तो आप बाजार से ही लाते हो, बाजार का नहीं खाते। कितना समझाओगे, किस किस को समझाओगे? जिसने नहीं समझना, नहीं समझना। अब फिर हमने क्या किया? भैया ऐसे समझाने से, लेकिन मेरे पहाड़ी दोस्त है, मतलब पहाड़ी ही हो वैसे, लेकिन उसके घर में भी अगर अंडा बनता है तो वो अंडा नहीं खाती है। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर या तो खाना ही नहीं हाँ, खाती है अब देखो, या देखना अपने लिए चाहिए ना कुछ बना लेती है। कि अगर उस जीव की पात्रता है, उसमें ऐसी योग्यता है, तो फिर जरूर समझाना चाहिए, है ना। तो फिर उस जीव को यही समझाओ कि देखो, सुख किसे कहते हैं। सुख का मतलब होता है जब किसी चीज की इच्छा ना हो, कोई भय ना हो। अभी आपके पास जो सामग्री है, आपको भय रहता है ना कि अभी जैसे मेरे संयोग हैं, ठीक है, अभी जैसी अनुकूलता है, कहीं अनुकूलता नष्ट ना हो जाए। जैसे बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, है ना। तो छुट्टियां पड़ती थी, उसका आनंद तो कम होता था, हमेशा पेट में एक भय लगा रहता था कि अब तो 59 डेज रह गए, अब 50 डेज रह गए, अब सिर्फ 30 डेज रह गए स्कूल खुलने में, अब 20 डेज रह गए। तो सुख कैसे कहोगे इसको कि छुट्टियां पड़ी, इसमें सुख कहाँ हो रहा है? आकुलता हो रही है। समझ में हर क्षण कि मेरे पास जो सामग्री है, जिसे मैं सुख मान रहा हूं, कहीं इसका मेरे से वियोग ना हो जाए, इस भय से भयभीत है। तो सुखी कहाँ है? हम्म। जिसके पास बहुत पैसा है वो और पैसा कमाना चाह रहा है, कि अगर तू सुखी होता तो और पैसा क्यों कमाना चाह रहा है? कि नहीं, मुझे मजा आता। कि ठीक है, और जब तेरे कमाने से नहीं आता तो फिर दुखी भी तो होता है। दुखी क्यों होता है फिर? ठीक है। तो बाकी देखो, जिस जीव की पात्रता होती है ना, तो आपको समझाना नहीं पड़ता, वो आप में से निकाल लेगा खुद, आपसे सब समझ लेगा। और उसकी भाग्य के प्रमाण ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपको उस प्रकार की युक्ति, तर्क आ ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपने को तो ये निर्णय पक्का होना चाहिए पहले, है ना। हम पहले अपना पक्का निर्णय करें कि वास्तव में जिसमें हम सुख मान रहे हैं वो सुख है ही नहीं। ठीक है ना। तभी माने सहज वैराग्य होगा। फिर हमें उस चीज की अभिलाषा ही नहीं होगी। फिर हमें समझ में आएगा कि सुख तो अपने उपयोग से होता है। अगर मेरा उपयोग शांत है तो मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगता है, और अगर मेरा उपयोग अच्छा नहीं है, मैंने कहकर अपनी मन मर्जी का बढ़िया व्यंजन बनवाया हो, तो भी मुझे उसमें से स्वाद नहीं आता। तो स्वाद कहाँ से आता है? भीतर की शांति से, निराकुलता से। समझ में आया ना। तो निराकुलता को ही सुख कहते हैं। जहाँ किसी भी प्रकार की आकुलता ना हो, उसका नाम है सुख। और जहाँ सुख है वही धर्म है।
इसीलिए एक मत है चार्वाक मत। उसका नारा क्या है? उसका नारा है लेट्स एंजॉय। क्या है? कि मौज करो। वो क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि देह भस्मीभूतस्य न पुनरागमन। ये देह जो है वो भस्मीभूत हो जाएगी और पुनरागमन तो होता नहीं। तो ऐसे ही जितने जगत के जीव हैं, वो कहते हैं लाइफ एक ही बार मिलती है, खाओ पियो मौज करो। कि मौज तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनमें मौज हो तब ना। अब ये बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी हम लगते उसी में हैं, क्योंकि कमजोरी है। जितनी जितनी इस बात पे हमारी मजबूती आती जाएगी, तो सहज में हमारा वैराग्य आता जाएगा, हमारा मन टूटता जाएगा कि नहीं भैया ये बेकार की चीज है, हमें तो अपने में आनंद आता है, हम तो अकेले बैठेंगे। अब बताओ जगत के जीव कहें अकेले बैठने में तो दुख है, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं हम तो अकेले बच्चे हैं, सब जा रहे हो घूमने सब जाओ, हम अकेले घर में रहेंगे, अकेले बैठेंगे, अपने से बात करेंगे, विचार करेंगे, शांति से रहेंगे, अब उसमें सुख है। अज्ञानी जगत को कैसे समझ में आए कि मुनिराज सब राजपाट छोड़कर जंगल में एकांतवास करते हैं? ठीक है, क्योंकि सुख कहीं बाहर से नहीं आता, सुख स्वयं से आता है। ठीक है, तो उसी का नाम धर्म है। लेकिन जगत में ऐसे भी मत हैं जो मौज मस्ती में धर्म मानते हैं, तो उनका धर्म है चार्वाक धर्म। ऐसी कोई भांग पीने में, नशा करने में उन्हें आनंद होता है, तो उन्हें उसे उसे ही धर्म में सिद्ध कर दिया। होता है ना, शिवरात्रि के दिन भांग चढ़ाते भी हैं और पीते भी हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, सब भांग बना बना के पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और क्या कहते हैं कि धर्म हो गया, कि हमारा त्योहार है। समझ में आया? तो अपने अपने हिसाब से सबने अपनी मर्जी मर्जी से अपना फिट कर लिया है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। ठीक है, अपने विषय कषाय का पोषण करें और उसको नाम रख दिया धर्म का। तो दूसरों से नहीं, स्वयं से ही छल कर रहे हैं। ठीक है, तो धर्म का विषय समझ में आया आप लोगों को कि धर्म है क्या? धर्म आनंद रूप है, लेकिन कैसा आनंद? स्वाधीन आनंद, जिसके लिए मुझे कोई बाहर के किसी पदार्थ की जरूरत ना हो। जगत में जो जीव अपने आप को सुखी कहते हैं, उनका सारा का सारा आनंद पराधीन है। अभी ठंडी में उनको स्वेटर ना मिले, फिर पूछो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहाने को गर्म पानी ना मिले, फिर पूछो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म, तो उनका सुख कितना पराधीन है। तो वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। और उस सुख को भोगते समय भी निरंतर भयभीत बना रहता है। हम्म, और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न आ रहा है समझ में सबको? हाँ जी, हैं कि सब गायब हैं? जी भैया जी आ आ रहा रही है है, समझ। आ रही है। आ रहा है ना? अब फोटो नहीं दिखती ना तो पता नहीं चलता, फोटो हो तो एक्सप्रेशन से पता लगता है कि समझ में आ रहा है। चलिए, अब धर्म के स्वरूप की 4 परिभाषाएं कौन बता सकता है? जो कल चली थी ना, धर्म किसे कहना? बताइए एक एक करके अपने आप। बाय नेम पूछूं क्या? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु उत्तम के समाधि स्वभाव। 10 धर्म। बस एक उत्तम एक एक एक, समाधि 10 धर्म को बस एक एक, अभी बाकियों को भी बताने दो, पता तो चले सब सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, और कोई रत्नत्रयी बताए? धर्म है। हाँ जी, और बताइए। दया धर्म है ना? दया धर्म है, जीवों की दया
वो भी धर्म है ना। व्यवहार से उसको भी धर्म कहते हैं। और जीवों की दया से पहले अपनी दया करें। ठीक है, पहले दया करें अपने पर। तो अपने पर दया कैसे होगी बताइए। पंडित जी की रचना में है, पहले दया करें अपने पर, आराधन से नहीं चिगे। तो ये अपनी दया है कि हम अपनी आराधना से च्युत ना हो। ठीक है ना, अपने आत्मा को शांत भाव रूप रखें। इसी का नाम आराधना है, साधना है। ठीक है, क्रोधादि कषायों से अपनी आत्मा को बचाएं। इसी का नाम तो साधना है, इसी का नाम धर्म है। ठीक है, ओम जय जगदीश हरे, इतने मात्र का नाम धर्म नहीं है। जगदीश क्या हरेंगे, सारे संकट कैसे हरेंगे। अपने संकट हम स्वयं हर सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान कैसे संकट हरेंगे। एक भक्त गया पार्श्वनाथ भगवान के पास, उसने कहा प्रभु तुमसे लागी लगन। तो भगवान ने क्या जवाब दिया ले लो अपनी कि भैया चुपचाप ले लो अपनी शरण। इन बातों में कुछ नहीं रखा कि अपनी शरण ले लो। भैया उससे क्या होगा कि पा रस प्यारा, इससे तुझे बहुत अतीन्द्रिय आनंद का रस मिलेगा। समझ में आया। तो इसी से तेरा संकट मिटेगा, है ना। तो हमारे भगवान यही उपदेश देते हैं कि भैया मैं तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, इसलिए वो तो हमारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। हमारे भगवान ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि वो कहते भैया मैं किसी को सुखी कर ही नहीं सकता और मेरे आशीर्वाद से कुछ होने जाने वाला नहीं। तो वो तो ये उपदेश दे रहे हैं कि देखो जैसे मैं अपने आनंद में मग्न हो गया, ऐसे ही आप भी अपने आनंद में मग्न हो जाओ। समझदार तोते की कहानी सुनी हुई है ना आपने, है जी। सुनिए। सुनाई थी। पूनम सुनी है, क्या थी सुनाओ जरा। जिन्होंने नहीं गोधा सुनी जी उन्हें के रिवाइज हो प्रवचन जाएगी। में सुनी। किसके। गोधा जी के प्रवचन में सुनी हाँ थी। सुनी थी ना, एक बार सुना दो फटाफट। समझदार तोते की कथा। बोलने वाला तोता होता है, वो राजा के पास होता है। राजा मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और तो राजा से बोलता है कि मेरा भी एक प्रश्न है, वो पूछ लेना हम्म कि मुक्ति कैसे हो। हम्म तो राजा पूछता है, तो महाराज मुनिराज कोई आंसर नहीं करते, और वो अपने मतलब आसन से उठ के लेट जाते हैं। हाँ वही आंसर आके वो बताता है तोते को। तो तोता भी सेम वही करता है, हम्म और वो सिपाहियों से मरा हुआ समझ के पिंजरा खोल देते हैं, और हम्म तोता उड़ जाता है। मुक्ति हो जाती है। तो देखो समझदार तोता था, वो उपदेश ग्रहण कर लिया उसने। जब राजा ने प्रश्न पूछा महाराज से कि हे महाराज मेरे तोते का एक प्रश्न है कि मुक्ति कैसे हो, ये सुनना था। और महाराज लुढ़क गए, और महाराज जैसे ही लुढ़क गए सभा में हाहाकार मच गया। सब राजा को गालियां बकने लगे कि पता नहीं ये राजा भी पागल है, ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया, ये क्या हो गया मुनिराज को। अब वो सभा विसर्जित हो गई। अब राजा जब आए तो उन्होंने तोते को धमकाया कि नास पीटे तूने क्या प्रश्न पूछ लिया, कि तेरा प्रश्न सुनना था। और महाराज जो है लुढ़क गए, माने उन्हें तो पता नहीं, उनके तो क्या हो गया, बेहोशी हो गए। अब ये सुनना था और तोता भी तुरंत बेहोश हो गया। अब ये राजा और घबरा गया, अरे क्या हो गया। उधर मुनिराज लुढ़क गए और इधर ये तोता लुढ़क गया। अब फटाफट उन्होंने पिंजरा खोला और उसको हिलाया डुलाया और तोता उड़ गया। पुर हो गया। इसका मतलब मुनिराज ने कुछ उपदेश दिया था जो राजा की समझ में तो नहीं आया, पर लेकिन तोते क्या हो गया। तोते की तोते समझ का में आ गया। समझ में आया, तोते की समझ में आ गया। उसी प्रकार हमें और आपको भी कौन सा तोता बनना है। क्या हमें समझ में नहीं आता कि हमारे भगवान चुपचाप बैठे हैं और चुपचाप बैठे हुए वो कुछ उपदेश दे रहे हैं कि तू भी ऐसे ही चुप बैठ जा, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे, कि तू भी ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जा
क्योंकि तेरे कुछ करने कराने से कुछ भी होता जाता नहीं है। समझ में आया? और नासा दृष्टि है कि दुनिया में कुछ भी देखने लायक है ही नहीं, देखने लायक एक अपना स्वरूप है। तो उनकी जो मूक मुद्रा है वो भी मूक उपदेश दे रही है, लेकिन जो समझदार तोते होंगे वो समझ लेंगे। लेकिन जो दूसरा मूर्ख तोते थे, मूर्ख तोते की भी सुनी होगी, सुनिए? नहीं सुनी? समय हो गया, कल सुनाएंगे मूर्ख तोते की। पिंजरे वाली ना, वो आएगा शिकारी दाना डालेगा पर उसमें नहीं फंसना, हाँ, वो वो नहीं, वो वाली ना। तोते की नहीं है, वो तोते की नहीं है। वो बिल्ली कहने, आएगी तो उड़ जा। हाँ, तो ये वो वाला, बिल्ली आए तो उड़ जाना। वो तो मैंने सुनी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, सुन लो चलो। एक भजन है ना, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, जो सुख नभ चाल विसर नलनी लटकायो। है ना, कि नलनी पे लटक गया और क्या समझता है कि मुझे बहेलिया ने पकड़ लिया, जबकि उसने कुछ नहीं पकड़ा, अपनी भूल से पकड़ा गया है। और बाकी वो वाली कहानी चलो तोते पे ही है शायद वो, ये जो हाँ तोते तो ये होते हैं उनमें जो समझदार तोते हैं ना, उसको पाठ पढ़ाया कि बहेलिया आए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना नहीं। तो सब तोते पाठ पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। ठीक है, अभी पाठ पढ़ रहे हैं, इतने में एक शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और ये बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना नहीं। और ये फंस गए सारे के सारे। तो ये कैसे हुए? मूर्ख तोते। ठीक है, हाँ, और वो समझदार तोता के उपदेश को कैसे ग्रहण करना। बात समझ में आई? पठित मूर्ख के पढ़ तो लिए, लेकिन